क्या कभी कभी आपको ये आश्चर्यचकित नहीं लगता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस टमाटर का रंग हरा है वो लाल में बदल जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हरी मिर्च है वो यहाँ पर रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाजर है उसका रंग यहाँ पर रेड क्यों है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे आखिरकार प्लास्टिड्स क्या होता है। इसका एक नॉर्मल हम लोग डेफिनेशन लेंगे और इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि जो प्लास्टिड्स होता है वो एक कलर बॉडीज होता है। कलर बॉडीज होने का मतलब जैसे कि पेड़ पौधों में उनके जो पत्ते होते हैं वहां पर आपको इस तरह से ग्रीन कलर का जो पत्ता दिखाई दे रहा है या जो तना वगैरह आपको दिखाई देता है। इसके अलावा भी आप जान सकते हैं कि जो किसी में रंग बिरंगा कलर भी आपको दिखाई देता है, लाल कलर का, पीला कलर का। तो ये सब चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो भी आपको कलर बॉडीज नजर आ रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोला करते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि हम प्लास्टिड्स कह किसे रहे हैं। और मेनली जो प्लास्टिड्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। ओके, अब चलिए इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लांट सेल लेते हैं। तो प्लांट सेल यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये प्लांट सेल का है। अब इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सेल है प्लांट का सेल है और यहाँ पर इस तरह का जो ग्रीन कलर का है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा करके दिखाया गया है। इसको जनरली हम लोग बोलते क्या है? तो ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म। जी हाँ, क्या इसको आप बोलोगे? साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें एम्बेडेड हैं जिनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको हम बड़े के तौर पे देख सकते हैं, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट आप इसको कहेंगे। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पर है? प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म में है। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके पास क्या है? अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए कि इसके पास खुद का क्या है? अपना न्यूक्लियस भी है और इस न्यूक्लियस से अटैच आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है। यही नहीं, इसी साइटोप्लाज्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइटोप्लाज्म में ही आपको लाइसोसोम भी दिखाई देगा। उसी प्रकार से इसी साइटोप्लाज्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिबोसोम्स भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये समझ चुके हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और ये भी आप समझ गए कि क्लोरोप्लास्ट किसके नियर है? दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर दो बातें आपको समझ में आई होंगी कि आखिरकार प्लास्टिड हम किसे कहते हैं और दूसरी बात कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या जो कंपोनेंट हैं वो पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लास्टिड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, अब ये कितने तरह के पाए जाते हैं और इनके फंक्शन क्या हैं वो भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जनरली हम लोग देखते हैं ये आपका प्लास्टिड है और यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग अभी देखेंगे। तो एक बार हम लोग सिर्फ नज़र डाल लेते हैं इस पिक्चर पर। तो यहाँ पर इस तरह का जो बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैक्स ऑफ ग्राना। और
ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो बाहर में है इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के तौर पे आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, जिनमें से एक है आपका क्लोरोप्लास्ट्स, दूसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट्स और तीसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट्स। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन है और किसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार क्लोरोप्लास्ट्स क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन हुआ करते हैं, और ये करते क्या है, तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट्स। ये मतलब जो हरा कलर आपको दिखाई देता है पत्तों में, तो ये कौन दे रहा है? ये क्लोरोप्लास्ट्स दिया करता है, और इसी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। और यही वजह है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो जनरली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्रोवाइड करता है, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल, और दूसरा का नाम है कैरोटेनॉइड्स। इसी के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से जो पत्ते के रंग हैं वो हरा दिखाई देते हैं, यानी कलर उनका हरा दिखाई देता है, और ये फोटोसिंथेसिस करने में भी काबिल होते हैं क्योंकि इसके पास कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपके क्लोरोप्लास्ट्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना जो है पेड़ पौधे खुद से बनाते हैं, तो इसमें अहम जो रोल होता है वो क्लोरोप्लास्ट्स का होता है, यानी क्लोरोफिल का होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज द क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स में जनरली आपको येलो कलर मिलेगा, ऑरेंज कलर मिलेगा, रेड कलर का पिगमेंट मिलेगा। तो जो क्रोमोप्लास्ट्स हैं, क्रोमोप्लास्ट में जनरली किस किस तरह के पिगमेंट मिलेंगे, किस किस तरह के कलर पिगमेंट मिलेंगे, तो एक तो येलो कलर मिलेगा, ऑरेंज कलर मिलेगा, रेड कलर मिला करेगा। तो याद रखिएगा कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उसमें येलो, ऑरेंज, रेड जो कलर पिगमेंट है वो मिलते हैं। अब इसके फंक्शन के विषय में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट्स है इसके वजह से, इसकी ही मौजूदगी के कारण जो फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें कलर आता है, रेड कलर, येलो कलर, इस तरह के जो कलर आते हैं। तो ये सब चीजें क्रोमोप्लास्ट्स के माध्यम से ही आपको दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट का जो कलर होता है वो होता ही नहीं है, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि ये कलरलेस हुआ करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो फंक्शन होता है ये फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, चाहे वो स्टार्च के रूप में हो, चाहे ये ऑयल के रूप में फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब चलिए यहाँ पे आप इसको पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। तो इसको आप फिर से क्या करिए, इसके बारे में पढ़ें और फंक्शनिंग के बारे में। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द क्रोमोप्लास्ट्स, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या करता है? जो फ्लावर में या फ्रूट्स में जो कलर चेंजेस होते हैं, यानी कि जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आता है। सो बहरहाल आपसे एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल का जवाब भी आप शायद समझ चुके होंगे।
सवाल ये था कि आखिरकार जो हरा रंग का टमाटर वो लाल में क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी प्रकार से जो हरा मिर्च है वो लाल मिर्च में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, और गाजर का रंग जो है वह आपको यहाँ पर रेड या ऑरेंज क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है वह आई थिंक अभी आपको पता क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, प्लास्टिड्स के कारण। और इसमें बेशक कौन मौजूद होता है, क्रोमोप्लास्ट्स। ये क्रोमोप्लास्ट ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से कलर जो है फ्रूट्स या फ्लावर के चेंज होते हैं। तो अगर हरा से रेड में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्लोरोप्लास्ट्स का, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। उसी तरह से यहाँ पे हरा मिर्च जो है वो लाल मिर्च में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। और यहाँ पे ये जो आपको कैरेट दिखाई दे रहा है, इसका रंग आपको रेड या ऑरेंज दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण यह है कि इसमें क्रोमोप्लास्ट्स है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ पर आपका क्रोमोप्लास्ट होगा वहाँ पर क्या मौजूद होगा, येलो, रेड, ऑरेंज कलर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट लीफ, इसको हम लोग एक बार अच्छे से स्टडी करते हैं पिक्चर को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो देखिए ये आपका है प्लांट, और ये प्लांट में आप देख रहे हैं ये है आपका पत्ता। अब इसी को हम लोग आगे विजुअलाइज यहाँ पे करेंगे। इस पत्ते को जब आप काफी ज्यादा डिटेलिंग में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरह का जो आपको यहाँ पर इस तरह का जो प्लेट टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग थाइलाकोइड बोला करेंगे। और यहाँ पे जो आप बाहर वाला जो देख रहे हैं इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहा करेंगे, और इसके अंदर अगर आते हैं तो इसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, और ठीक इसके और अंदर अगर हम चले जाते हैं तो इसको हम लोग स्ट्रोमा कहा करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार स्ट्रोमा क्या है। तो स्ट्रोमा एक सेमी फ्लूइड है, यानी कि एक तरह का फ्लूइड होता है, लेकिन ये सेमी फ्लूइड होता है और ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म के जैसा होता है, जैसा कि आपने पीछे पिक्चर में देखा था। तो आपने देखा था कि ये जो आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिटेलिंग किसका कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोरोप्लास्ट के ठीक अंदर जाके देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने ये नोटिस किया कि जो सबसे बाहर वाला जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने इस जगह से भी आपको दिखाया है, तो ये आपका होता है आउटर मेम्ब्रेन। और ठीक इसका अंदर वाला जो हिस्सा है, जैसा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पूरा हिस्सा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा अंदर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, स्ट्रोमा है। लेकिन ये जो स्ट्रोमा है ये सेमी फ्लूइड है, यानी कि जिस तरह से प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का रोल है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो मौजूद है, दैट इज द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये लगभग साइटोप्लाज्म के सिमिलर है। और इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम जो है वो मौजूद होता है, और इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है कि जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उसको तो ये ड्राइव करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी करते हैं और शुगर को प्रोड्यूस्ड भी क्या करते हैं। तो ये काम किसका है, स्ट्रोमा का है। अब इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर इस वाले पे फोकस आपको करना है, दैट इज द डीएनए, यानी कि इसी स्ट्रोमा के अंदर आपको डीएनए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
तो चलिए आई थिंक मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इस पूरे पिक्चर को अच्छे से स्टडी किया होगा। सो इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का उसका डीएनए और रिबोसोम्स होता था, ठीक उसी प्रकार से जो प्लास्टिड्स होते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट्स की बात करें, क्रोमोप्लास्ट्स की बात करें, तो उसमें भी खुद का इनका क्या होता है, डीएनए होता है और रिबोसोम्स हुआ करता है। सो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे दिमाग में रखेंगे। अब ये हमें समझना है कि आपने कितना समझ लिया है। तो चलिए अब हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ द प्लास्टिड्स इन सेल्स। नो डाउट आप इस सवाल का जवाब जान चुके होंगे। दैट इज द जो प्राइमरी लोकेशन है प्लास्टिड का, वो साइटोप्लाज्म है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिड है, यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग किसको देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का जो प्राइमरी लोकेशन है वो कहाँ पर मौजूद है, तो जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा करते हैं। तो आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। सो इस प्रकार से आप ये जान चुके होंगे कि आखिरकार जो प्लास्टिड का प्राइमरी लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर 3 तरह के प्लास्टिड्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें से एक था आपके पास क्लोरोप्लास्ट्स, दूसरा था आपका क्रोमोप्लास्ट और तीसरा था आपका ल्यूकोप्लास्ट। सो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिड्स जो हैं अभी आपको 3 देखने को मिले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें प्रश्न ये है कि क्लोरोफिल में किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको मालूम है कि क्लोरोफिल जो है वो किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये स्टोरेज ऑफ फूड का इसका मेन जो है फंक्शन है, यानी कि स्टोरेज ऑफ स्टार्च को ये स्टोरेज करेगा, ऑयल्स के फॉर्म में फूड को स्टोरेज करेगा और प्रोटीन के फॉर्म में क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। चलिए अब हम लोग 5th वाले क्वेश्चन में आते हैं। विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर के लिए कौन सा क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, ग्रीन कलर के लिए। तो डेफिनेटली आपको मालूम चल गया होगा, दैट इज द क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल व्हाट अदर पिगमेंट्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के अलावा और कौन कौन से ऐसे पिगमेंट हैं जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह का। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या किया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, दैट इज न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड एम्बेडेड इन स्ट्रोमा। उसके अंदर बहुत तरह का इनर, आउटर और बहुत सारा का आपने देखा था कि स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन जो लेयर हैं वो एम्बेडेड किए हुए हैं। सो ये भी आपका समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आंसर आया। अब 8 वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हाउ इज द इंटरनल स्ट्रक्चर
ऑफ प्लास्टिड सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। डेफिनेटली ये पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या प्लास्टिड हो, दोनों के पास क्या होता है, बोथ हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर प्लास्टिड हो, दोनों के पास डीएनए अपना खुद का होता है। अब देखिए 9th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट का नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या नहीं करता है, क्लोरोप्लास्ट तो काम है कि वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, स्टोरेज भी करेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। अच्छा, एक चीज और अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम तो वो करेगा। अच्छा, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका स्टोरेज ऑफ ऑयल्स वगैरह नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये आपको ऑयल वगैरह जो है वो स्टोरेज नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 10वां क्वेश्चन, व्हाट डू प्लास्टिड्स हैव इन कॉमन विद माइटोकॉन्ड्रिया इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के पास, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दे हैव इंडिपेंडेंट डीएनए एंड रिबोसम्स। दोनों के पास डीएनए और रिबोसम्स जो है वो पाए जाते हैं।